गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नवनीत सर, केमिस्ट्री टीचर। बेटा, ट्यूसडे को आप लोगों का केमिस्ट्री 12th क्लास का पेपर है, सीबीएसई बोर्ड का। तो उसके लिए कुछ बातें करना चाहता था आपके साथ। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात आती है बेटा कि एट प्रेजेंट कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को। जैसे कि मेरे पास जो बच्चे आए हैं या जिनकी कॉल आ रही है, तो उनको ये दिक्कत हो रही है कि सर हम ऑर्गेनिक में पहले बड़े अच्छे थे, बट अब हम लोग उसको रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है जी, रीगैदर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें उसमें? तो उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा। देखो बेटा, जो ऑर्गेनिक होती है, मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि ये कलाकारी का काम होता है, कलाकार का। कलाकार मीन्स पेशेंस चाहिए होती है इस काम के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पहले बड़े अच्छे से याद कर रखी थी तो आप उसको 10 दिन बाद दोबारा देखेंगे तो उतना ही याद होगा, नहीं, भूल जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि वापस भी उतनी जल्दी आती है जितनी जल्दी गायब होती है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको पहले बड़ा अच्छे से आती थी चीज़ें, बट अब थोड़ा सा उतना बेटर नहीं कर पा रहे हैं वो। तो देखो बेटा, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं या किसी भी टीचर ने लिखवाए हैं, या फिर आप बुक उठा के बैठ जाओ और आप सोचो कि उसको हम पढ़ेंगे, बड़ा लंबा समय लेगी वो। ऐसे नहीं आएगी ऑर्गेनिक, बड़ी डिफिकल्टी आएगी उसमें आपको। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में, मैंने आपको जीओसी कराई थी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा छोटा सा पार्ट था, एक दिन में मैंने खत्म किया था, 2 दिन लिए होंगे। तो अब आपको उसमें 20 या 25 मिनट लगेंगे उसको। तो सबसे पहले तो आपने वो पढ़ना है, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, अल्केन कौन से किस्म की रिएक्शन करता है, एल्कीन क्या करता है, मैं आपसे पूछता होता था। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, गैस कौन सी रिएक्शन, एडिशन कौन सा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बेंजीन कौन से किस्म की रिएक्शन करता है, डाइजोनियम सोल्ट क्या करता है। तो 6 रिएक्शन लिखवाई थी मैंने आपको। तो आप पहले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी कोई भी सोल्ड बुक हो आपके पास, एनसीईआरटी का आप टाइम गया है तो अभी पहले इसको देखना पड़ेगा। तो इस सोल्ड बुक में ना बैक पेजेस के ऊपर आप अगर देखो तो यहाँ पे इसने कुछ पार्ट्स बना रखे हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें इसने क्या कर रखा है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 50 नेम रिएक्शन दे रखी हैं इसने, जिसमें से अगर हम 2-4 रिएक्शंस को छोड़ दें तो बाकी सारी हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो 2-4 रिएक्शंस है वो आप एट प्रेजेंट उनको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है जी। पर लेकिन कोशिश करना कि पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं टाइम है तो छोड़ भी देना, ऐसा कोई उसमें मैटर नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहले तो आपने 50 रिएक्शंस पढ़नी है अच्छे से। अब 50 नंबर बड़ा लग रहा है, नंबर बड़ा नहीं है। कैसे करना है, पहले 10 रिएक्शन आपने पढ़ी, इसमें बुक में नहीं आपने देखना, अपने आप लिख के देखो। जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि मेरी बुक के अंदर पहली एसाइलेशन। तो अब आप याद करो यार, एसाइलेशन किस केस में होती थी। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एसाइलेशन अल्कोहल का हो सकता था, फिनोल का हो सकता था, अमीन का हो सकता था। कैसे हो सकता था, उसको एसिड क्लोराइड से ट्रीट करते थे, या फिर किसके साथ ट्रीट करते थे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते थे। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। बेस कौन था, पायरिडीन था। इस तरह से आपको धीरे धीरे चीज़ें याद आएंगी। जैसे यहाँ दूसरी रिएक्शन दिखाई दे रही है मुझे, एल्डोल कंडेंसेशन। आपने लिख ली 10 रिएक्शन, इसमें से लेट करो आपको 2 या 3 या 4 नहीं आई, वो आपने पढ़ ली, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट 10, फिर नेक्स्ट 10, फिर नेक्स्ट 10, ठीक है। तो ये अब आपकी 50 रिएक्शन नहीं हो रही, आपकी 4 यूनिट हो रही है ऑर्गेनिक की। समझा मेरी बात? तो एक बार 50 रिएक्शन अच्छे से हो जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको इसी बुक के अंदर जो अगला पार्ट मिलेगा वो मिलेंगे टेस्ट, सेपरेशन टेस्ट। ये सेपरेशन टेस्ट आ गए इसी बुक के अंदर। अब इसमें आपको मैंने कौन कौन से टेस्ट कराए थे मैं याद दिलाता हूँ, पहले आपको खुद से याद करने हैं। पहली यूनिट थी हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, वहाँ पे मैंने आपको एक ही टेस्ट करवाया था, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, AgNO3 टेस्ट, ठीक है जी। दूसरी यूनिट थी अल्कोहल फिनोल, आइडोफॉर्म मेन था, विक्टर मेयर कर सकते हो आप लोग इसके अंदर, ठीक है जी। और अगर फिर और कोई करना चाहो तो फिनोल के आप उसमें से एक बार जितने आपको याद आ रहे हैं, जैसे मुझे आ रहा है कपलिंग रिएक्शन से फिनोल अलग हो जाता था, ठीक है। इसके बाद अगर आप न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट करते थे, मैं बोलता था लिटमस नहीं करना, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है जी। लुकास रिएजेंट था अल्कोहल का। फिर थर्ड यूनिट पे आओ, एल्डिहाइड कीटोन, पहले खुद से याद करो, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में कौन से टेस्ट थे जो मुझे याद आ रहा है आपके लिए, टोलिन्स रिएजेंट था, फेलिंग सोल्यूशन था, आयोडोफॉर्म था, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट था, ठीक है। इसके बाद फिर आपने अमीन वाले में जाना है, वहाँ कौन सा था हमारे पास, मेन तो हिंसबर्ग था, कार्बाइल अमीन रिएक्शन थी, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट था। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार पहले खुद से जितने याद आ जाए, 2, 4, 5 जितने भी आते हैं, टेंशन नहीं लेनी उसमें। उसके बाद यहाँ है, अब यहाँ पे आपने सारे टेस्ट नहीं करने। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इस बुक के अंदर, देखिए
एक बार कोशिश करनी है कि शुरू वाले टेस्ट पढ़ो, उसके बाद अगर आपको अच्छे से आते हैं, हमें लग रहा है हमें आ रहे हैं, तो ये जो देखो ये पिंक कलर के कर रखे हैं यहाँ पे, जो किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में, वो पढ़ने हैं आपने सारे टेस्ट। ठीक है जी, वो तो एक भी नहीं छोड़ना हमने। इसके बाद आपने आना बेटा लास्ट, इसमें थर्ड पार्ट जो है थर्ड पार्ट कन्वर्जन है। ठीक है जी, इसमें आपने क्या करना है, मैंने आपको नोट्स बनवाए थे अगर कन्वर्जन्स के आपको याद हो। मैंने करवाया था कार्बन बढ़ाने के मेथड कौन से, साइनाइड मेथड करवाया था मैंने आपको, थ्रू वुड्स रिएजेंट करवाया था, थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवाया था। इसके बाद मैंने आपको कार्बन कम करने के मेथड कराए थे, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करवाया था, डीकार्बोक्सिलेशन करवाया था। सारी चीज़ें आपने एक बार पढ़ लें। तो ये 3 काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, कोई कॉपी नहीं पढ़नी, ठीक है जी, कोई बुक नहीं पढ़नी आपने। अब आपने जानी है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के ऊपर, और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज अब आपने करके देखनी है। अब आप कहोगे सर हमारे पास समय नहीं है, तो फिर आपने ये तीनों काम करने के बाद क्या करना है, अगर आप सारा नहीं कर रहे तो वहाँ लिखा होगा कंप्लीट द रिएक्शंस। ठीक है, तो वो कंप्लीट द रिएक्शंस पढ़नी है आपने। और अगर आपके पास समय है तो फिर आपने पूरी कंप्लीट चारों जो यूनिट्स हमारी दी हुई हैं उन चारों यूनिट्स की बैक एक्सरसाइज करनी है। थ्योरी नहीं पढ़नी, अब हमारे पास समय नहीं है, 2 दिन रह गए हैं, और आपको मैंने जो करवाना था करवा दिया थ्योरी के अंदर, वो आपको अच्छे से आता है। तो अब आपने क्या करना है, जितने क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करके देखने हैं। तो ये तो रहेगी हमारी इन 4 यूनिट्स की बात, ऑर्गेनिक कैसे दोबारा से वापस लेके आए। इसके बाद बेटा बात आती है हमारे पास कि बायोमोलिक्यूल्स में क्या करें। देखो भाई, आप लोग जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कभी इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं लेके जाता किसी भी बच्चे को। इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। पेपर में कोई भगवान नहीं बैठा टीचर की बोले ये आएगा तो वही आ जाए, ऐसा नहीं होता। और ऐसे किसी बंदे से सलाह लेना भी मत, ठीक है ना, जो बोले कि यही आएंगे, नहीं आते बेटा बिल्कुल भी। ठीक है, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है पेपर का। ठीक है, इस बार कोरोना के बाद पहली बार पेपर आ रहा है, मुश्किल नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डरा रहा हूँ आपको, मुश्किल नहीं आएगा, पर लेकिन आपने कोशिश करनी है जितना आप पढ़ चुके हो वो तो मैक्सिमम लोग करके ही जाए, उसमें कट नहीं करना हमने बिल्कुल भी। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या करना है आपने, जैसे कि अब हमारे पास पहला पार्ट कौन था, कार्बोहाइड्रेट। वहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स याद रखने, ठीक है, छोटी यूनिट है, कम नंबर की यूनिट है, तो एग्जाम्पल्स पूछेगा आपसे। ठीक है जी, शुगर्स की कम्बिनेशंस याद रखनी है कि सुक्रोज में कौन कौन है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, कौन सी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, कौन सी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, लिंकेज कौन सी थी, जैसे कईयों में 1-1 लिंकेज है, कईयों में 1-4 लिंकेज है। स्ट्रक्चर अगर आपने पहले नहीं कर रखे तो मत करना, सिर्फ लिंकेज जरूर याद करना। इसके बाद डीएनए आरएनए आपने बुक से भी पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है जी, फिंगर प्रिंटिंग वाला पार्ट जरूर पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इसको कंसेप्ट बेस में दे सकता है कहीं ना कहीं, या केस स्टडी में दे सकता है। ठीक है, तो एक बार वो वाला पार्ट आप जरूर पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, डीएनए आरएनए वाला। इसके अलावा वहीं पे हॉर्मोन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी, और वो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नॉन बायो थे तो हम लोग भी ज़्यादा उसको अच्छा नहीं पढ़ा पाते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक बार बुक से उसको रीड जरूर करना है, और जो एंजाइम्स के नाम है वो जरूर याद करना है, और जो हार्मोन्स के नाम आते हैं उसके अंदर वो आप जरूर पढ़ के जाओगे। ठीक है जी, इसके अलावा असेंशियल अमीनो एसिड, वीआईपी, होल में टीटी, मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो आपने सारा जैसे मैंने सिखाया था वैसे पढ़ के जाना है। ठीक है जी, अब इससे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, घबराना नहीं, आपको सब आती हैं चीज़ें। ठीक है जी, होता क्या है कि आप पहले इतने डरे बैठे होते हो, जो नंबर आने होते हैं वो और नहीं आते हैं हमारे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, पेपर जो हमने किया वही आएगा, अच्छा पेपर आएगा, और हम सब भी अच्छे हैं तो सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिविटी बनाए रखनी है अपनी, घबराना नहीं बिल्कुल किसी भी तरह से। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं यहीं बैठा हूँ, आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हो, कोई भी बच्चा हो मेरे पास पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब आपका मन करे आप मेरे से फ़ोन पे बात करिए। ठीक है, हाँ, ऐसे बंदों से ज़रूर दूर रहिएगा, कोई भी हो जो नेगेटिव बना दे चीज़ों को मुश्किल। देखो बेटा, जो टीचर होता है ना, अब मैं 10 चीज़ें आपसे ऐसी पूछ लूँ अभी जो नहीं आती होंगी आपको, ठीक है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो यार तुम्हें 10 चीज़ें नहीं आती, तुम्हें 1000 तो आती है ना। तुम ये सोचो हमें कितना आता है। ठीक है, ये मत सोचो कि हमें 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, 4 नहीं आ रहे, हमें बाकी सारे आते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने। ठीक, तो ये थी मोटी मोटी सी बातें, और कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।